हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में। इस सीरीज में हम पाइथन के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे। उन प्रोजेक्ट्स की वजह से हमें जो भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं उनकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन इंस्टॉलेशन से। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे python.org पे। यहाँ पे आने के बाद हमें डाउनलोड्स में आना है। डाउनलोड्स पे आके हम यहाँ पे पाइथन सोर्स के नीचे जो पाइथन का वर्जन दिखाई दे रहा है इस बटन पे क्लिक करेंगे एंड ये डायरेक्टली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं लिनक्स पे हूँ इसलिए टार फाइल दिखाएगा ही। अगर आप विंडोज़ पे हो, मैक पे हो, अदर कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन आपको डाउनलोड करना है, मान लीजिए 3.13 आपको नहीं डाउनलोड करना है, आपको विंडोज़ का या फिर लाइनक्स का अलग वाला वर्जन डाउनलोड करना है, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बस आप क्लिक कीजिए एंड जो भी आपको फाइल डाउनलोड करनी है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये फाइल डाउनलोड होने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए एंड जस्ट नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर दीजिए। मोस्टली लिनक्स एंड मैक ओएस में पाइथन प्री इंस्टॉल आता है तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी लेटेस्ट रिलीज जो आ रही है मैक की तो उसमें पाइथन नहीं आता है प्री इंस्टॉल, तो आपको शायद ज़रूरत पड़ सकती है इंस्टॉल करने की। तो अभी हमें कोडिंग करने के लिए एक आईडीई भी लगेगा, तो हम पाइचार्म आईडी यूज़ करेंगे। तो पाइचार्म इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे पाइचार्म की वेबसाइट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली डाउनलोड पाइचार्म। तो डाउनलोड पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं पाइचार्म प्रोफेशनल, तो हमें ये डाउनलोड नहीं करना है, हम डाउनलोड करेंगे पाइचार्म का कम्युनिटी एडिशन। फिर मैं लिनक्स पे हूँ इसलिए मुझे .tar फाइल दिखा रहा है। आप जिस भी ओएस पे होगे तो उसके रिलेटेड ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइल दिखा देगा, तो आपको जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको बस इसको भी नेक्स्ट 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 कर दीजिए एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी के लिए हमें कोई कस्टमाइज सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसको ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है। तो पाइथन हमारा सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं एंड उसका कौन सा वाला वर्जन हमने इंस्टॉल किया है इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे। तो हमें टर्मिनल में जाना है। विंडोज़ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो एंड वहाँ पे हम चेक करेंगे पाइथन --- वर्जन। तो इसने हमें यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। यहाँ पे एरर क्यों आया है, क्योंकि तो उबंटू में जो भी कमांड लाइन होती है तो पाइथन 3 से वो सेव्ड होती है, इसलिए तो यहाँ पे हमें पाइथन 3 वर्जन करेंगे। यहाँ पे वर्जन विजिबल हो रहा है एंड ये ज़रूरी नहीं है कि विंडोज़ में भी आपको सेम इशू आए। विंडोज़ में पाइथन --- वर्जन से भी आपको वर्जन पता चल जाएगा। और अगर वहाँ पे आपको इशू आ रहा है पाइथन कमांड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, ऐसा कुछ इशू आपको देता है, तो आप बस उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दीजिए, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए और एक तरीका है, शॉर्टकट कमांड कह सकते हैं हम उसको, कि -V करेंगे कैपिटल V, तो भी आपको वर्जन दिखा देगा। तो हमारा पाइथन सही से इंस्टॉल्ड है। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं वीडियो के, जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसके लिए हम पाइचार्म ओपन करेंगे जो कम्युनिटी एडिशन हमने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे पाइचार्म ओपन करने के बाद हम न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा पाइथन प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हो आपके प्रोजेक्ट का वो दे दीजिए। यहाँ से हम लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिस लोकेशन पे आपको आपका प्रोजेक्ट स्टोर करना है, सेव करना है। तो आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर दीजिए एंड इंटरप्रेटर टाइप बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट VNV ही रखिए एंड पाइथन वर्जन जो भी आपने इंस्टॉल किया था अभी, तो जस्ट इसको क्रिएट कर देंगे हम। पाइचार्म हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करेगा एंड सारा वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करके हमारे लिए प्रोजेक्ट तैयार कर देगा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बेसिकली अगर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में सेम ही तरह की फाइल्स यूज़ हो या फिर सेम ही वर्जन यूज़ हो, सिमिलर फीचर का या फिर सिमिलर पैकेज का, तो उनको अलग अलग रखने के लिए ये वर्चुअल एनवायरनमेंट्स काम में आते हैं हमारे। तो अभी यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट तो तैयार हो चुका है, हम फाइल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे फाइल है एंड यहाँ पे पाइथन फाइल है। तो अगर मैं बस फाइल सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे test.py मुझे एक्सटेंशन देना पड़ेगा। ये जो .py है पाइथन का, तो ये एक्सटेंशन देना पड़ेगा। अगर मैं ये वाला नहीं देता हूँ एंड जस्ट टेस्ट करता हूँ तो मेरा एक टेक्स्ट फाइल तैयार हो जाता है यहाँ में। और वहीं पे अगर मैं न्यू करूँगा एंड पाइथन फाइल करूँगा एंड यहाँ पे मैं अभी हम हमारा पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम लेते फर्स्ट प्रोग्राम।
एंड यहाँ पे मैं कुछ एक्सटेंशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एंटर कर रहा हूँ, तो इसने ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ऐड कर दिया। तो यही डिफरेंस है कि अगर आप जो भी इंटेंडेड लैंग्वेज की फाइल तैयार करना चाहते हो, अगर वहाँ पे विजिबल है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो जस्ट न्यू फाइल एंड डॉट, उसको एक्सटेंशन अगर हम देंगे कि मान लीजिए अभी टेस्ट को हम ये .html कर देते हैं इसको, तो वो HTML में स्टोर कर देगा। HTML के जो भी सिंटेक्स फॉर्मेट रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, एंड उसी तरह वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ HTML के, इसलिए एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है हमें ये फाइल HTML का, उसके लिए यहाँ पे आ रहा है। एंड पाइथन के लिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पाइथन का प्रोग्राम हम टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करेंगे, माने कि इस सिस्टम पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको क्लोज कर देते। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट भी रेडी है एंड प्रोग्राम का फाइल भी रेडी है। तो अभी हम इसमें कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पाइथन का भी जो कोडिंग सिंटैक्सेस है वो बहुत सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कैसे सिमिलर है, तो मान लीजिए मुझे कुछ प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो मैं प्रिंट करवाने के लिए सिंपली पाइथन को क्या बोलूँगा कि भाई प्रिंट, एंड यहाँ पे देखिए प्रिंट आ गया, और ये बोल रहा है कि प्रिंट में वैल्यूज़, सेपरेटर एंड फाइल फ्लश, ये बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। अभी इन सभी चीज़ों पे नहीं जाते हैं, अभी हम बस ये जो पहली वाली चीज़ है वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ मतलब क्या है कि जो भी चीज़ हमें प्रिंट करवानी है स्क्रीन पे, तो वो चीज़ यहाँ पे दीजिए, ये होता है वैल्यू। ये सेप एंड फाइल फ्लश, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो अभी हमें प्रिंट करवाना है, तो इस पर डबल क्लिक किया, इसका मतलब प्रिंट का सिंटैक्स ये है। तो जब भी हम प्रिंट टाइप करेंगे, प्रिंट, ये ब्रैकेट्स, अभी प्रिंट में हमें क्या करना है कि मान लीजिए प्रिंट में हमें माय फर्स्ट प्रोग्राम ऐसा ये प्रिंट करवाना है कि ये वाला माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये वाली चीज़ हमें प्रिंट करवानी है। तो ये क्या है, ये बंच ऑफ कैरेक्टर्स है ना, ये PARO, ये बंच ऑफ कैरेक्टर्स है, एंड इन कैरेक्टर्स को मिला के जो बनता है इसको स्ट्रिंग कहते हैं हम। जैसे कि यम, ये जो यम है ये सिंगल कैरेक्टर है, वाई सिंगल कैरेक्टर है, एफ सिंगल कैरेक्टर है, आई, तो ये सिंगल कैरेक्टर्स है। तो इसमें जो स्पेस था, जैसे कि माई एंड ये जो था इसमें स्पेस था, है ना, तो ये स्पेस भी एक कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर। तो ये जो मल्टीपल कैरेक्टर्स है, इन मल्टीपल कैरेक्टर्स को हम कंबाइंड जब करते हैं तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। क्या, स्ट्रिंग। तो अभी हमें ये जो स्ट्रिंग है ये वाली, ये प्रिंट करवानी है हमारे सिस्टम पे, मतलब हमारे डिस्प्ले पे हमें प्रिंट करवानी है। तो ये प्रिंट करवाने के लिए क्या होता है कि हमें डबल कोट्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें बस ये एज इट इज़ प्रिंट करवाना है, इस पर कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको कहीं पे जाके मतलब किसी फंक्शन में जाके इसको यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं करवाना। तो हमें वो चीज़ एज इट इज़ यूज़ करने के लिए, एज इट इज़ प्रिंट करने के लिए डबल कोट्स यूज़ करना पड़ता है। डबल कोट्स ऐसे स्टार्ट में एंड एंड में, है ना। तो अभी हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट का सिंटैक्स हमने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। तो अभी जो प्रिंट करवाना है हमें क्या, डबल कोट्स ऐड कर दिए, क्योंकि हमें स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। एंड प्रिंट क्या करवाना है, माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो अभी हमारा कोड तो रेडी है ना। तो अभी इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, इसको रन करना है। तो रन कैसे करेंगे, तो रन करने के लिए दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका है यहाँ से डायरेक्टली, ये जो प्ले बटन दिख रहा है, तो ये क्या कह रहा है, रन फर्स्ट प्रोग्राम .py। तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं। अगर आपका करंट फाइल यहाँ पे है सिलेक्टेड, तो ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। अगर कोई दूसरा फाइल है एंड आप इसको रन करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए मेक श्योर कीजिएगा कि करंट फाइल ही आपका सिलेक्टेड है, एंड आप फिर इसको क्लिक कीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम टर्मिनल से कर सकते हैं इसको रन। तो टर्मिनल से
रन करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ये वाला जो फाइल है ये जिस डायरेक्टरी में लोकेटेड है, जिस डायरेक्टरी में आपने इसको स्टोर किया है, उस डायरेक्टरी में आपका ये पाथ होना चाहिए। जैसे कि अभी हम पाइथन प्रोजेक्ट्स में है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्टली रन भी करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली रन कैसे करेंगे, पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम .py रन, तो हमारा प्रिंट हो गया। और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी प्रिंट हो गया, है ना। तो मान लीजिए अभी हमने डबल कोट स्टार्ट किया लेकिन एंड करना भूल गए, या फिर कुछ हो गया, या फिर हमारे ध्यान में नहीं रहा, हम मैन्युअली कर रहे थे डबल कोट ऐड करने का, और वैसे हम रन कर देते। तो वैसे तो यहाँ पे ये रेड रेड बता रहा है कि एरर है भाई तेरे कोड में कुछ तो भी, लेकिन फिर भी हमने रन कर दिया। तो क्या कहता है कि ये आपको बताएगा कि किस लाइन पे एरर है एंड कौन सा एरर है, जैसे कि सिंटैक्स एरर, एंड वो ये भी बताएगा आपको कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, मतलब आपने यहाँ पे कुछ तो भी गलती की है। अनटर्मिनेटेड मतलब आप टर्मिनेट करना भूल गए हो आपके स्ट्रिंग को। लिटरल मतलब जैसे कि बोला हमने कैरेक्टर्स, तो ये जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स है वहाँ पे हम कुछ तो भी एंड करना भूल गए हैं, तो वहाँ पे कुछ तो इशू है आपका, वो आप देखिए जाके। एंड हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा एकदम परफेक्टली कोड रन होता है। तो ये हमारा पहला कोड हो गया, जिस सिंपली हमने प्रिंट किया है इसको, हमारे पहले प्रोग्राम को। तो अभी हमने हमारा प्रोग्राम लिखा, प्रिंट माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है बैकएंड में, हमें यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये लाइन प्रिंट हो रही है एंड सब चीज़ें, लेकिन इंटरनली कैसे चल रहा है वो सब चीज़, वो कैसे काम कर रहा है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, वो थोड़ा समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखा जो जिसको कहते हैं हम सोर्स कोड। तो ये हमारा सोर्स कोड हो गया फर्स्ट प्रोग्राम .py। तो जब भी हम इसको हिट करेंगे रन के लिए, तो पाइथन क्या करेगा कि उसको कंपाइल करेगा। कंपाइल मतलब उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा मतलब उसकी .py से फाइल तैयार होगी जो एक अंडरस्कोर पाई कैश अंडरस्कोर फोल्डर में स्टोर्ड होगी। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फाइल रहेगी। एंड ये वाली फाइल क्या करेगा, पाइथन कंपाइलर पीवीएम को भेजेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन जो है उसको भेजेगा, एंड वहाँ पे पीवीएम उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। तो मशीन कोड मतलब बाइनरी कोड में इसको कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में क्यों कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो भी मतलब हमारे इंटरनल सिस्टम है, उसको हमारी ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती, उसको बस 1 एंड 0 उसकी लैंग्वेज समझ में आती है। तो वो हमारा कोड उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। इसलिए पाइथन कंपाइलर क्या करेगा, उसको पहले कंपाइल करेगा यहाँ पे, एंड देन इसको इंटरप्रेट करेगा मशीन कोड में। देखिए यहाँ पे कंपाइल हो रहा है एंड यहाँ पे इंटरप्रेट हो रहा है। तो आपको पूछ सकते हैं कि पाइथन कंपाइल लैंग्वेज है इंटरप्रेट लैंग्वेज है। तो पाइथन पहले कोड को कंपाइल करता है एंड देन उसको इंटरप्रेट करता है 1 एंड 0 में मशीन कोड में, एंड देन वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके जो भी हमें आउटपुट रहेगा वो दिखाता है। तो ऐसे हमारे टोटल एग्जीक्यूशन फ्लो होता है। पहला हम सोर्स कोड लिखेंगे, सोर्स कोड लिखने के बाद रन करेंगे, देन वो रन होने के बाद कंपाइल होगा, कंपाइल होके .py से फाइल तैयार होगी जिसको हम बाइट कोड कहेंगे। py से फाइल तैयार होने के बाद वो इंटरप्रेटर के पास जाएगी, इंटरप्रेटर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, एंड देन वो एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट उसका हमें सिस्टम पे विजिबल होगा यहाँ पे। तो सिंपल सा फ्लो है। तो अभी हमने जो कहा कि पाइथन .py से फाइल तैयार करता है, तो .py से फाइल कहाँ पे है, यहाँ पे दिख तो नहीं रही, ls किया, ls-a किया, यहाँ पे भी नहीं है। तो वो अंडरस्कोर पाई कैश फोल्डर दिखना चाहिए ना हमें, वो क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये बहुत सिंपल है। बाइट कोड का पर्पस क्या होता है, .py से फाइल क्यों बनती है, क्योंकि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको रिपीटेटिवली कंपाइल ना करना पड़े। कंपाइल करने में टाइम जाता है, जो भी टाइम लगेगा एंड जो भी सिस्टम के एफर्ट्स जाएंगे, तो
तो उससे वो ऑपरेशंस कॉस्टली बनते हैं। अभी हम छोटा प्रोग्राम ना सोच के बड़े, हमारा मान लीजिए कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर है और या फिर उसमें से बड़ा सा कोई फंक्शन है या फिर कोई फाइल है, उसको हर बार वो कंपाइल करते बैठेगा, सेम ही कोड को, सेम ही लाइन है, सेम ही लाइन ऑफ कोड को वो कंपाइल करते बैठ रहा है, तो उसमें टाइम भी जाएगा एंड बहुत सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बिना मतलब के होगा, जिससे कि कॉस्टिंग बढ़ेगी। इन चीज़ों को बचाने के लिए क्या करता है पाइथन की .py फाइल तैयार करके रखता है। तो अभी इस वाले प्रोग्राम में कंपाइलर को नहीं दिखा कि इसमें कोई रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए उसने .py फाइल नहीं बनाई। तो उस फाइल को हम कैसे बना सकते हैं, अगर हमें देखना ही है कि .py फाइल कैसे दिखती है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट प्रोग्राम है एंड हम एक फाइल करते हैं जिसको लिखेंगे सेकंड फाइल। इसमें हम एक काम करते हैं कि एडिशन का कोड लिखने का ट्राई करते हैं, इस कोड को हम यूटिलाइज करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम में हमारा जो भी है। तो जैसे कि हमने वीडियो का स्टार्ट में बोला था कि पाइथन इंग्लिश की तरह है, तो इंग्लिश की तरह कैसे, उसका एक और एग्जांपल कि हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है, एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए जस्ट डेफ, डिफाइन का स्मॉलर वर्जन डेफ। तो हमारे फंक्शन का क्या नाम होगा, एडिशन, मान लीजिए एडिशन लेते हैं। तो इसमें हम दो नंबर्स लेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। उस नंबर 1 एंड नंबर 2 की हम एडिशन करेंगे। तो सम नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड उस ये वाली जो सम है, ये वाली जो एडिशन है, या फिर इसको रिजल्ट कहेंगे, रिजल्ट हम रिटर्न करेंगे जहाँ से भी ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो अभी हमारा फंक्शन रेडी है, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। तो इस फंक्शन को यहाँ पे यूज करना है। तो हम यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, हमारा फंक्शन कहाँ पे, सेकंड फाइल .py में। तो हम क्या कहेंगे कि भाई फ्रॉम सेकंड फाइल, मतलब सेकंड फाइल से एक फंक्शन इंपोर्ट करो जिसका नाम है एडिशन, है ना। तो अभी ये ग्रेड आउट है। ग्रेड आउट क्यों है, क्योंकि पाइथन कह रहा है कि आपने इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन आपने इसको कोई यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम इसको ग्रे कर रहे हैं, इसको वाइट में नहीं दिखा रहे। अभी इसको हम यूज़ करेंगे एडिशन। देखिए अभी हमने यहाँ पे इसको कॉल किया एडिशन को, तो ये वाइट हो गया। एडिशन जो है इसको हमने दो नंबर चाहिए इसको, है ना, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे भी ये दिखाएगा, अगर हम इस पे होवर करेंगे तो ये बोल रहा है कि नंबर 1 एंड नंबर 2। तो इसको देंगे हम 10,20। अभी हमने इसको कॉल तो किया, लेकिन ये वाली चीज़ हम प्रिंट कहाँ पे करवा रहे हैं, इसका एडिशन भी देखना पड़ेगा ना। ये क्या करेगा, बस अगर हम इसको ऐसे ही रन करेंगे ये हमें कुछ भी नहीं दिखेगा एडिशन का। मतलब ये जो 10 + 20 है 30, ये हमें देखने के लिए इसके रिजल्ट को, मतलब इसका जो भी रिजल्ट रहेगा, इसने जो भी रिजल्ट ये वाला रिटर्न किया है, इसको कहीं तो भी स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए सम एडिशन। तो अभी रिजल्ट यहाँ पे स्टोर है, तो ये रिजल्ट हम देखेंगे। रिजल्ट हमें प्रिंट करवाना है, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज, यहाँ पे इसको कॉमा देके सम, ये जो रिजल्ट है हमारा, इसको प्रिंट करेगा, इसको दिखाएगा ये, है ना। तो हम प्रिंट करवा रहे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज सम। सम मतलब हमारा ये। तो इसका रन करेंगे, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज 30। तो अभी हमने इसमें एक दूसरा फंक्शन इंपोर्ट किया है एंड यहाँ पे हम कुछ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब इसमें कुछ मेमोरी लग रही है, कुछ सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये एडिशन वगैरह करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कंपाइलेशन को ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। तो अभी पाइथन क्या करेगा कि इसका .py फाइल तैयार करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी यहाँ पे इन्होंने एक फाइल इंपोर्ट किया है, तो इसका कंपाइलेशन हर बार
उसको इंपोर्ट करो एंड इसका हर बार कंपाइल करने में टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अभी एक .py फाइल तैयार करता हूँ जिसमें मेरा बाइट कोड, इस फाइल का जो भी बाइट कोड रहेगा वो तैयार करके रखता हूँ। एंड जब भी एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को तब मैं डायरेक्टली .py फाइल उठा के उसको इंटरप्रेटर को दूंगा, इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करेगा मशीन कोड में एंड देन एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी हम पीवाईसी फाइल है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, तो ls करके देखते हैं। तो जो मैंने कहा कि __ PyCache फोल्डर है वो यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है, PyCache फोल्डर यहाँ पे तैयार हो गया है। तो अगर हम जाते हैं इस फोल्डर में _ PyCache में और यहाँ पे लिस्ट करते हैं कि क्या क्या फाइल्स है, तो देखिए यहाँ पे CPython 312.pyc। तो ये CPython क्यों है, क्योंकि मोस्टली जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो पाइथन का वर्जन हम इंस्टॉल करते हैं वो उसका कोर सी है, सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज पे ये पाइथन तैयार हुआ है इसलिए ये CPython बोलते हैं। वैसे ही जावा पे जो पाइथन तैयार हुआ है उसको JPython बोलते हैं। और ऐसे अलग अलग बहुत सारे वर्जन है पाइथन के जो डिफरेंट सिनारियोज में आप यूज कर सकते हो। हमने हमारा प्रोग्राम रन कर लिया, तो अभी हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो कि बिगिनर लेवल पे हम करते हैं। तो पहली मिस्टेक है कि हम हमारा जो भी प्रोग्राम फाइल्स है तो उसको सही से अरेंज नहीं करते। मतलब इसको हम जस्ट प्रोग्राम बनाएंगे और उसकी फाइल्स ऐसी पड़ी रहेंगी। तो जो भी मतलब कोड बना रहे हो तो उसको प्रॉपरली एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में बनाइए। अगर उसको ऐसे हम रखेंगे तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। एंड जब भी हम कोई बड़ा अच्छा वाला कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी फाइल कहाँ पे रखें, क्योंकि हमें उसकी हैबिट ही नहीं होती है। तो ये चीज़ आगे जाके दिक्कत देती है। तो इसीलिए जैसे भी हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम से ही जो भी फाइल्स रहेगी कोड वाली उस टाइप के रिलेटेड एक आप फोल्डर बनाइए, उसके अंदर फाइल्स को स्टोर रखिए। तो ये पहली। तो दूसरी मिस्टेक मैं ये कहूँगा कि हम कोई भी कंसेप्ट सीख रहे हैं या फिर कोई भी हमें दिक्कत है तो हम डॉक्यूमेंटेशन को रेफर ना करते हुए दूसरी साइट्स पे जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप पाइथन का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे आपको जो भी चीज़ चाहिए उसका कंटेंट देखिए, उसको सर्च कीजिए। एंड वहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबली होता ही है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं समझ में आता है स्टार्टिंग में। लेकिन अब आप जब देखोगे डॉक्यूमेंटेशन पे तो आपको उसका जो सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स है वो थोड़ा थोड़ा आपके नज़र के नीचे से जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम आप कोई भी साइट पे जाओगे तो उस साइट पे आपको रेफरेंस तुरंत लग जाएगा कि ओके इसकी वजह से इस वजह से ये वाली चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पे थी और डॉक्यूमेंटेशन पे ये चीज़ें दी है तो इसको एलेबरेट नहीं किया है, यहाँ पे इस चीज़ को एलेबरेट किया है। तो जब आप इन चीज़ों को लिंक करोगे तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आप कोई चीज़ को मतलब पाइथन का जो कोई मॉड्यूल है जिसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया गया है और उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट कम है गूगल पे, तो उस टाइम पे आपका लास्ट होप बचता है डॉक्यूमेंटेशन। और अगर आपको सही से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना नहीं आता है तो आप दिक्कत में आ सकते हो। इसलिए स्टार्टिंग में आप डॉक्यूमेंटेशन पे ही जाइए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। पाइथन ही नहीं कोई भी दूसरी लैंग्वेज भी सीख रहे हो तो भी एक हैबिट आप बना लीजिए। एंड उसके बाद आप गूगल पे चेक कीजिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एंड थर्ड मिस्टेक मैं कहूँगा कि पाइथन में स्पेसिफिकली कि पाइथन का इंटरेक्टिव शेल हम बहुत कम यूज़ करते हैं। मोस्टली अगर आप देखोगे ट्यूटोरियल्स में तो वो इसी से स्टार्ट करते हैं, इसको पाइथन का इंटरेक्टिव शेल कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये जो कोड यहाँ पे किया है, कोई भी छोटे मोटे फंक्शनलिटी है उसको टेस्ट करना है या फिर आपको डिबग करना है कोड, तो उसके पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये बहुत यूज़फुल है, बस आपको इसकी आदत होनी चाहिए यूज़ करने की। तो अगर माने तो ये वाला जो कोड है इसको भी हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक कॉमा बी, मतलब है ऐसे भी हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमने किया। एंड अभी हमें प्रिंट करवाना है कि इसका एडिशन, तो हम क्या करेंगे कि एडिशन इज क्या है ए प्लस बी और इसको क्लोज कर लिया। तो एडिशन इज 30। तो इंटरेक्टिव शेल का यूज़ हम ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्टिव शेल पे हम कर सकते हैं। एंड फोर्थ मिस्टेक मैं कहूँगा कि जब भी आप सीखना स्टार्ट करते हो तो ये मतलब हर किसी के साथ होती है कि हमें लगता है कि यार ये प्रिंट ही कर रहे हैं, इसमें एडिशन ही कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ें तो मुझे पता ही है, फिर ये चीज़ से थोड़ी सॉफ्टवेयर बनता है या फिर कोई फंक्शन या फिर मतलब डेवलपमेंट होती है, फंक्शन तैयार करना है, उसमें ये चीज़ें थोड़ी इतना मायने रखेंगी। तो आप क्या करते हो कि इन चीज़ों को स्किप करते हो एंड आप डायरेक्टली एडवांस टॉपिक पे जंप कर देते हो। तो जब आप एडवांस टॉपिक पे जाते हो तो इन चीज़ों का जो रेफरेंस होता है, इन चीज़ों का जो एजुकेशन फ्लो होता है या फिर जो छोटी मोटी चीज़ें होती है
वो एडवांस टॉपिक में आपको नहीं समझ में आती। एंड जाहिर सी बात है कि जब आप एडवांस टॉपिक सीख रहे हो तो एडवांस उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ये समझ के सिखाए जाते हैं कि आपको बेसिक का सब पता है। तो वहाँ पे फिर आपकी जमलिंग हो सकती है। इसलिए आप, अगर आपको पता है या फिर छोटी मोटी चीज़ें पता है तो आप स्किप करो, या फिर जो चीज़ें पता नहीं है बस उतनी ही चीज़ें देखो, लेकिन डायरेक्टली एडवांस टॉपिक पे मत जाओ। बेसिक से स्टार्ट करो, उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लो एंड देन मूव फॉरवर्ड करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जितना हो सके जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। एंड अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ समझ में नहीं आती या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।